दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अगर रेलवे स्टेशन में अगर आप पहुंचेंगे तो वहां आप देखेंगे कि खचाखच भीड़ जो है वहां भरी रहती है। प्लेटफार्म से लेकर के और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का पूरा अगर यहाँ तक आप देखेंगे कि भीड़ की तो उसकी कोई संख्या नहीं है कि कितनी भीड़ है। हालांकि यह भीड़ जो वहाँ पहुँची है रेलवे स्टेशन में, यह भीड़ कहीं ना कहीं अपने मंजिल की ओर जाने के लिए है। यानी हर व्यक्ति को ज़रूरत है कि वह अपनी यात्रा अपने मंजिल तक कर ले। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि उसकी यात्रा मंजिल तक कैसे होगी अगर रेलवे ने सोचा ही नहीं था। यानी रेलवे का स्थिति की अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, तो रेलवे जो वेटिंग टिकट जब से बंद कर दिया है तब से जो है अफरा तफरी मची हुई है। भारतीय रेलवे को अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं उनको अब मुसीबत का सामना जो है करना पड़ रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने ये कह दिया है कि हम पैसेंजर गाड़ियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये कहा है कि 10,000 गाड़ियाँ हम चलाएँगे। अब 10,000 गाड़ियाँ ये कब चलाएँगे यह कोई कहा नहीं जा सकता है, न उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि हम 10,000 गाड़ियां कब चलाएंगे। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अगर वेटिंग टिकट की स्थिति जिस प्रकार से वेटिंग टिकट लेकर के लोग यात्रा कर लेते थे, अब वेटिंग टिकट पर जो है रेलवे ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यानी वेटिंग टिकट लेकर के अगर आप स्लीपर या AC अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जहाँ से ट्रेन चली होगी वहाँ से ले करके और जहाँ आप पकड़े जाते हैं वहाँ तक का किराया प्लस 440 जुर्माना के साथ अगला आने वाले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह सख्त रवैया जैसे रेलवे ने अपनाया है तो लोग परेशान हो गए हैं। अब लोगों को यह लगने लगा है कि आखिर ये यात्रा हो तो कैसे हो। हालांकि रेल मंत्री ने कहा है कि हम जो है पैसेंजर गाड़ियाँ, यानी उन्होंने कहा नॉन AC गाड़ियाँ 10,000 चलाएंगे। इसका मतलब यह है नॉन AC में जो है पैसेंजर और आरक्षण वाली स्लीपर गाड़ियाँ जो हैं वो चलेंगी। अब अगर 10,000 गाड़ियाँ भी चल जाती हैं तो कुछ पैसेंजरों को आराम मिलेगा, लेकिन रेल मंत्री को और रेलवे विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियों में जो जनरल डिब्बा है, जिसको चालू डिब्बा कहते हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी जो AC थर्ड है और स्लीपर है उसके डिब्बों को जो है कम करके और चालू डिब्बा यानी जनरल कंपार्टमेंट जो है 2 3 जो है हर गाड़ियों में बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वह जनरल श्रेणी में ही यात्रा करते हैं, यानी चालू डिब्बे में यात्रा करते हैं। और आप रेलवे में देखते हैं कि जनरल डिब्बे के कंपार्टमेंट के बाथरूम में भी लोग घुस करके यात्रा करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश से और बिहार जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से बिहार ज़्यादातर मुंबई कमाने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं वह जनरल कंपार्टमेंट के अलावा स्लीपर के अलावा जो है वह जो चालू डिब्बे होते हैं उनके बाथरूम में बैठ करके उसके बाद वो यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे में 24 से 36 घंटे और 48 घंटे तक की यात्रा जो है उनकी होती है। और ऐसे में अगर समझ लीजिए कि अगर किसी को अगर बाथरूम लेटरिन की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो तो वही उसकी जो है तो मौत हो जाएगी। लेकिन इसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, न तो रेलवे सोच रहा है, न तो कोई लोग सोच रहे हैं, न तो रेल मंत्री सोच रहे हैं, न तो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से लेकर के लोगों में यह लगा था कि काफ़ी जो है इजाफा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल जो है दुरंतो टाइप की गाड़ियां जो है वह ज़्यादा चलाई गई और जितनी AC वाली गाड़ियां हैं उन्हीं को गाड़ियों को चला करके और उसके बाद जो है पल्ला झाड़ लिया गया। न तो जनरल कंपार्टमेंट वाली गाड़ियां बढ़ाई गई, न तो स्लीपर वाली गाड़ियां बढ़ाई गई। ज़्यादातर जो है जनरल डिब्बों को और स्लीपर को ख़त्म करके AC डिब्बा लगाने का कार्य किया गया। और जानते हैं कि AC का किराया जो है वह गरीब जो व्यक्ति है उसके देने के लिए जो उसके बस की बात नहीं है कि वह AC में यात्रा कर सके। AC के जो है 6 से 7 10 डिब्बे जो है जहाँ लगाए जाते हैं। उसके बाद स्लीपर की अगर हम बात करें तो स्लीपर में ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बे लगाए जाते हैं। आजकल अगर आप ट्रेन में देखेंगे तो ट्रेन में जो है स्लीपर कंपार्टमेंट भी खाली जा रहे हैं। खाली का मतलब यह है कन्फर्म टिकट जिसका है वही यात्रा कर रहा है। वेटिंग टिकट वाले जो है वह गाड़ी में चढ़ नहीं पा रहे हैं। और ख़ासकर जब से रेलवे ने तत्काल प्रभाव से पेनाल्टी लागू कर दिया है तब से लोगों की हालत जो है वो ख़राब हो गई है। अब लोग यात्रा जो है नहीं कर पा रहे हैं और रेलवे से जो है उनका मोह टूट रहा है। रेलवे से उनका मन जो है अब विचलित हो रहा है। या कुछ लोग जो है अपने साधन से, कुछ लोग बस से या कुछ लोग अन्यत्र जो है कुछ सोच करके यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण यह है कि रेलवे में अगर जो है AC, नॉन AC या किसी भी प्रकार का अगर वेटिंग टिकट अगर हम ले लेते हैं तो वह रद्दी की टोकरी वाला कागज़ माना जाएगा।
यानी कहने का तात्पर्य है जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के बाद तो देश की बहाली हो गई थी, क्योंकि नोट छपने का कार्य जो है पहले से शुरू था। लेकिन जो वेटिंग टिकट का जो कार्य है, वेटिंग टिकट जो अचानक बंद कर दिया गया, इसमें कहीं से कोई व्यवस्था पहले की नहीं गई, रेलगाड़ियां बढ़ाई नहीं गई, पैसेंजर डिब्बे या आरक्षित डिब्बे बढ़ाए नहीं गए, लेकिन तत्काल प्रभाव से रेलवे ने जो है लागू कर दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि वेटिंग टिकट बंद होना जो है, यह आम यात्री के साथ साथ रेलवे और सरकार की भी मुसीबत है। इसलिए कि सरकार जो मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह भी घिर सकती है। और ख़ासकर रेलवे को लेकर के हर व्यक्ति जो है रेलवे के बारे में यही सोच रहा है कि रेलवे ने तत्काल प्रभाव से यह पेनाल्टी तो चालू कर दी, लेकिन रेलवे ने कुछ जो है हम लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की। दोस्तों, हम आपको याद दिला दूं कि इसके पहले जो है जब भी वेटिंग टिकट लेकर के कोई व्यक्ति अगर रेलवे में यात्रा करता था, तो वह किसी भी कंपार्टमेंट में घुस करके उसके बाद जो है टीटी से अपना व्यवस्था बना करके और वो यात्रा कर लेता था। लेकिन अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति न तो रेलवे के अंदर घुस पाएगा, न तो स्लीपर, न तो एसी में अब घुस पाएगा। कारण ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो है 2 गुना से 4 गुना जो है जुर्माना वसूला जाएगा। उसके बाद रेलवे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए और आपको जो है गाड़ी से नीचे उतार देगी। हालांकि ऐसा जो है रेलवे के लिए ही एक तरीके से आप समझ लीजिए कि रेलवे का तो जो तत्काल प्रभाव से नियम कानून करना था उसने तो कर दिया, लेकिन अब यह आम व्यक्तियों के लिए जो भारी पड़ रहा है कि आम लोग सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या, यानी यात्रा कैसे हो। तो आपको याद होगा कि इसके पहले रेलवे में तमाम लोग जो है टीटी से अपना शटल करके जो है और उसके बाद चालू टिकट या किसी भी प्रकार का वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब वह नामुमकिन है। अब आप ऐसे में यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि ऐसा जो है टिकट, अगर वेटिंग टिकट आप ले करके और यात्रा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जोखिम भरी यात्रा कर रहे हैं। कारण यह है कि रेलवे आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर देगा। दोस्तों, मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं क्योंकि लोगों को ये है कि जब आप टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ काउंटर पर जो है आपको बताया जाता है कि आप जो है वेटिंग टिकट ले लीजिए और वेटिंग टिकट ले करके आप यात्रा करिए, कहीं कुछ नहीं होगा। और उसके बाद कहीं कहीं तो यह भी बताया जाता है कि वेटिंग टिकट लेंगे तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि वेटिंग टिकट आपका कंफर्म नहीं होगा और आपका वेटिंग टिकट जो है वो जोखिम भरा होगा, क्योंकि वेटिंग टिकट लेकर के और यात्रा करना जो है वह आपको दंडनीय अब अपराध है। हालांकि जब भी आप किसी भी रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म पे पहुंचेंगे तो वहां अलाउंस जो है रेलवे द्वारा कराया जा रहा है कि आप कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी भी प्रकार का जनरल टिकट या वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर या एसी कंपार्टमेंट में यानी वातानुकूलित या आरक्षित डिब्बे में न घुसें। ऐसा करने पर, पकड़े जाने पर आपके ऊपर जो है जुर्माना, दंडात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि दोस्तों, यह नियम जो है रेलवे का पहले से भी था, लेकिन पहले जो है रेलवे अनदेखी करता था, हम लोग भी अनदेखी करते थे और काम हो जाता था। लेकिन अब इस पर सख्त जो है कार्रवाई हो रही है और बहुत लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहरहाल अभी तो रेलवे ने 10,000 गाड़ियां चलाने की जो बात कही है, तो उसके बाद अभी कुछ नया जो है रेलवे का अपडेट आया नहीं है। अब इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज करना ना भूलिएगा। हम आपके एक एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय मुझे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।